हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है और उससे 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम हम इसकी मुख्य उदाहरण लिखते हैं जिसका हम प्रश्न को हल करने में उपयोग करेंगे। मुख्य अवधारणा। तो हम इसको हल करने में दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं मुख्य उदाहरण में दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो कि होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तथा इसमें हम आवर्धन का सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम आवर्धन जो होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, अनुपात होता है। अर्थात m बराबर, m को आवर्धन को m से लिखते हैं, h डैश अपॉन ये h होता है तथा इसके बराबर ये माइनस v माइनस माइनस v अपॉन u भी होता है। जहाँ यहाँ हमने सूत्र लिखे उनमें हम लिखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। h डैश तो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। h हमारे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। u v है, ये v है और v प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो u है, u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि फोकस दूरी। फोकस दूरी है। तो हमने मुख्य अवधारणा लिख ली। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम सर्वप्रथम लिखते हैं कि हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, दिया है। तो हमें क्या दिया हुआ है? दर्पण की फोकस दूरी दी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो F बराबर 6 सेंटीमीटर। और हम सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है तथा उससे 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। अर्थात वस्तु की दूरी दी हुई है, u दिया हुआ है। अब दर्पण है तो दर्पण के सामने ही वस्तु होती है, अर्थात बाईं तरफ होती है। तो ये कितना, ये क्या होगी? ऋणात्मक होगी, 7.5 सेंटीमीटर। अब वस्तु की ऊंचाई भी दी हुई है, तो वस्तु की ऊंचाई h देते हैं और ये अक्ष के ऊपर ही रखते हैं हम सामान्यतया। तो हम इसको क्या रखेंगे? धनात्मक 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब का स्थान, अर्थात हमें ज्ञात करना है v ज्ञात करना है तथा हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें h डैश ज्ञात करना है। तब हमें प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है। तब प्रतिबिंब की प्रकृति हम आवर्धन के मान से ज्ञात करते हैं, तो हमें आवर्धन m का मान भी ज्ञात करना है। तो हम सर्वप्रथम v से शुरू करते हैं। तो v ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे और दर्पण सूत्र में f और u का मान
रख देंगे तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र में हम इन सब का मान रख देंगे तो v ज्ञात कर लेंगे। अब 1/v प्लस 1/u। अब u का मान हमें क्या दिया गया था, u का मान दिया है हमें 7.5 सेंटीमीटर और f का मान +6 सेंटीमीटर। तो u का मान है -7.5 सेंटीमीटर बराबर, फोकस दूरी हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। जब हम इसको हल करेंगे तो 1/v बराबर 1/6 प्लस, ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस होंगे, इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया 1.75। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 × 7.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5। इसको हल करना तो आप जानते हैं कि 6 का भाग इसमें देंगे तो 7.5 बार, 7.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 7.5 प्लस 7.5 का भाग इसमें देंगे तो 6 बार, तो 1 से गुणा करेंगे 6 को तो 6, तो हमारा v आ गया 6 × 7.5 तथा 6 में 7.5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.5। जब हम इसको हल करेंगे आगे तो हमारा v का मान आ जाएगा 3.46 सेंटीमीटर। अर्थात अब ध्यान दे तो हमारा v का मान धनात्मक है, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, दर्पण के दाहिनी तरफ बन रहा होगा, ये तो हमें पता चल रहा है। अब हमारे पास v है, u है, तो क्या हम यम का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? हमारे पास v है तथा u है, तथा हमारे पास u भी है, u बराबर क्या है -7.5 है, तो क्या हम यम ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको आगे, आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र क्या था, यम बराबर -v/u, तो माइनस, ठीक है। अब मैं v का ये मान लिख लेता हूँ, हल किया हुआ नहीं लिखता हूँ, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, तो 6 × 7.5 बटे 13.5 इंटू अपॉन u है, तो u का मान 7.5 है माइनस का, तो माइनस के 7.5, ठीक है। अब माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा और इस 7.5 से 7.5 कट जाएगा, तो हमारा m का मान आया +6/13.5। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा m का मान आ जाएगा 6 को हम 13.5 से भाग देंगे तो हमारा m का मान आ गया 0.44, ये प्लस का है, ठीक है। तो हमारे m का मान क्या आ गया, प्लस का 0.44। तो हमें m के मान से क्या प्रकृति पता चल जाती है क्या, हमें m के मान से प्रतिबिंब की प्रकृति पता चल जाती है। तो हमारा m का मान क्या है, धनात्मक है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब 0 धनात्मक है, तो धनात्मक है तो हमारा प्रतिबिंब होगा आभासी होगा। अगर m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। अब चूंकि
प्रतिबिंब का मान 1 से छोटा है, 0.4 है, तो ये 0.44 गुना छोटा होगा, गुना होगा वस्तु की ऊंचाई का, अर्थात गुना वस्तु की ऊंचाई, अर्थात ये क्या होगा, छोटा होगा। इसे हम छोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.44 से गुना करेंगे तो ये छोटा होगा। अब चूंकि ये धनात्मक है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा जो कि अक्ष के ऊपर बन रहा होगा। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, v हमारे पास है, u है, m है, तो क्या हम m के मान से h डैश अपॉन h डैश ज्ञात कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है हमारे पास m का मान है 6.13.5 तथा हमारे पास h का मान भी है 3 सेंटीमीटर, लिखा था हमने जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, अतः h का मान हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहाँ से h डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि m बराबर होता है h डैश अपॉन h, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था। तो हम लिखेंगे, जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा +6/13.5 बराबर h डैश अपॉन 3। तो हमारे पास h डैश कितना आ जाएगा, 3 × 6/13.5। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा, तो हमारे पास इसका मान आएगा 1.33 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, तो प्रतिबिंब का स्थान v बराबर 3.46 सेंटीमीटर दूर होगा दर्पण से। चूंकि ये v का मान धनात्मक है तो दर्पण के दाईं तरफ होगा। अब चूंकि हमें से प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछी थी तो हमने क्या किया, इसका आवर्धन का मान ज्ञात कर लिया, और हम जानते हैं कि अगर आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, और चूंकि धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, क्योंकि m का मान क्या है, धनात्मक है, और m का मान 0.44 गुना है, अर्थात हमारा प्रतिबिंब की ऊंचा कितना, वस्तु की ऊंचाई से कितना है, 0.44 गुना, अर्थात ये क्या है, छोटा है। और जब हमने h डैश का मान ज्ञात किया तो हमें पता वैसे भी पता चल गया कि हमारा h डैश क्या है, वस्तु की ऊंचाई से छोटा है, क्योंकि हमारी वस्तु की ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, परंतु हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है 1.33 सेंटीमीटर। हम अर्थात हमारा जो प्रतिबिंब है हमारी वस्तु से छोटा है, आभासी है तथा सीधा है, और कितना गुना है, 0.44 गुना है। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।